जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाई एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर फर्स्ट है 2D मोशन का। हम 1D मोशन के बारे में, सारे क्वेश्चन के बारे में, सारे थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर है 2D मोशन पे। 2D मोशन पे बेसिकली हम बात करेंगे। सबसे पहले 2D मोशन पे बात करने से पहले कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि चैप्टर में बात किस चीज़ की होगी। सबसे पहले वृत्तिगत का मतलब होता है 2D मोशन का एक इसका चैप्टर का नाम भी होता है जिसको बोलते हैं वृत्तिगत। क्या होता है? वृत्तिगत। इसी के अंतर्गत आपका प्रक्षेपगत भी आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है। जैसे देखते हैं किक मारता है कोई खिलाड़ी फुटबॉल को या वॉलीबॉल को, तो उसको बोलते हैं वृत्तिगत के अंतर्गत, वो भी आता है। बेसिकली सबसे अगर अच्छा कोई चैप्टर आता है 2D के आंसर तो उसको वृत्तिगत। वृत्तिगत का मतलब कोई आगे ऐसे घूमे, वृत्ताकार पथ पे क्या है? घूमे। वृत्ताकार पथ का मतलब होता है, जैसे देखते हैं इसका बेसिकली जो झूला है, जैसे झूला क्या है? झूला। झूला देखते हैं, जब झूला झूला जाता है तो वो किससे ऐसे वृत्ताकार पथ पे घूमता है। जब वृत्ताकार पथ पे जो भी चीज़ घूमे, जो भी चीज़ वृत्ताकार पथ पे घूमता है उसको बोलते हैं वृत्तिगत का। अब जैसे झूला के बाद आपका हो सकता है पंखा। जैसे घर में पंखे होते हैं, पंखा कौन सी गति करता है? वृत्तिगत करता है। अब देखते हैं इसके बाद एक हो सकता है ग्रह। ग्रह नहीं, उपग्रह। उपग्रह का मतलब जैसे हम कोई सैटेलाइट को पृथ्वी से ऊपर जाके कक्षा में विस्थापित करते हैं तो जो पास वाले होते हैं, पास का मतलब जो ध्रुवीय उपग्रह जितने भी होते हैं सब कौन से कक्षा पे लगते हैं? वृत्ताकार पथ पे क्या कहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, उसको बोलते हैं वृत्तिगत होते हैं। जो बड़े ग्रह होते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्स बोलते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल हो गया उपग्रह क्या है? वृत्ताकार पथ पे। झूला जो झूलते हैं वृत्ताकार पथ पे झूलते हैं। पंखा क्या है? वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। अब देखते हैं कोई चीज़ वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो क्या चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, क्या बदलती रहती है, उन चीज़ों के बारे में समझते हैं। उसके बाद उस चीज़ों से देखते हैं। अब थोड़ा सा विस्थापन के बारे में समझते हैं कि 1D मोशन में जो वही सब 2D मोशन में जब आएगा तो एंगल शब्द जुड़ने लगता है, कोड़ी, उसको समझते हैं। ठीक ना? अब देखिएगा, इसको समझिएगा थोड़ा। सबसे पहले हम शब्द को देखते हैं, क्या बदलता है क्या नहीं बदलता, उसको सबसे पहले देख लेते हैं क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो मौत का कुआं वाला कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। वृत्ताकार पथ पे यदि गति कर रहा है तो उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। कभी ये दिशा होगी, कभी हो सकती है ये दिशा हो सकता है कभी ये दिशा हो सकता है कभी क्या हो, ये दिशा हो। मतलब क्या, इसकी हर क्षण क्या हो रहा है? दिशा बदल रही है। और दिशा बदलने के साथ साथ जब दिशा बदलती है उसके साथ आ जाते हैं दिशा बदल रही है। और दिशा मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो सदिश राशि है। सदिश से है वेग। कौन सा है? वेग। कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसका वेग हमेशा बदलता रहता है। वेग बदलने का कारण क्या है? वेग बदलने का कारण है दिशा बार बार बदल रही है। दिशा जितना तेजी से बदलती रहेगी वेग का मान उतना तेजी से बदलता रहेगा। क्या नहीं बदलता है? तो चाल हमेशा याद रखिएगा, चाल नहीं बदलता है। चाल क्या है? नहीं बदलता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो दिशा होती है हमेशा लंबवत होती है। त्रिज्या होती है, त्रिज्या और वेग की दिशा क्या होती है? 90 लंबवत होती है। इसको कल और एक्सप्लेन से बताया जाएगा, पहले इसको समझिएगा। वेग बदलता रहता है, चाल नियत रहता है या नहीं बदलता है, इसको समझ गए। अब देखते हैं विस्थापन से आते हैं। विस्थापन से पूरे चैप्टर की स्टार्टिंग है, कोणीय विस्थापन से। कोणीय विस्थापन और विस्थापन में अंदर समझते चलेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना? और हम एक को लिख रहे हैं विस्थापन, एक को लिख रहे हैं कोणीय विस्थापन। ठीक ना? विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ठीक। अब देखते हैं जैसे कोणीय विस्थापन की बात आ जाएगी, अब आ जाएगा वृत्तिगत। विस्थापन की बात आ जाएगा तो 1D मोशन की आ जाएगा बात। कहते हैं 1D मोशन, या इसी को बोलते हैं सरल रेखी गति। कौन सी गति हो जाएगी? सरल रेखी गति। ठीक। अब देखते हैं सरल रेखी गति के कहने का मतलब क्या है और कोणीय विस्थापन में अंतर क्या है। तो सरल रेखी गति होता है, इसको दर्शाया जाता है डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, जिसको बेसिकली डी से दर्शाया जाता है, मान लीजिए। और कोणीय विस्थापन को हमेशा दर्शाया जाएगा डेल्टा थीटा से। अब डेल्टा थीटा क्या है इसको समझिएगा। जैसे हम चलते हैं 4 मीटर की दूरी पे, तो हम ए से बी तक गए, ए से बी तक गए तो इसकी दूरी क्या है? 4 मीटर है। तो हम बोल देते हैं कि हम 4 मीटर विस्थापित हो गए। क्या बोलेंगे? 4 मीटर विस्थापन हो गया। लेकिन कोणीय विस्थापन को दूरी से नहीं देखना है, एंगल से देखना है। मान लेते हैं दो के बीच में एंगल थीटा है,
तो थीटा पे जो विस्थापन होता है इसको बोलते हैं रेखी वेग। क्या बोलते हैं? रेखी वेग। मान लेते हैं यहाँ पर रेखी वेग क्या है? डेल्टा एस है, विस्थापन है। ये देखिए गलती हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। जब एंगल पे देखते हैं, मान लेते हैं इसको देखते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे चल के देख रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, और कौन सा विस्थापन हो जाएगा? विस्थापन नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे मुड़ गए, एक कौन सा विस्थापन हो जाएगा? कोणीय विस्थापन हो जाएगा। अब इसको समझ जाएगा। कोणीय विस्थापन का जो फार्मूला होता है, कोणीय विस्थापन बराबर होता है डेल्टा एस अपान आर। इसका मतलब होता है कोई कण जितना विस्थापित होगा रेखी वेग या इसको विस्थापन के त्रिज्या के बराबर होता है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, थीटा बराबर या कोण बराबर जो होता है, कोण बराबर होता है आर का अपान त्रिज्या, आर का अपान त्रिज्या। जैसे देखते हैं अब गोले में आर्क लगाते हैं, उसको आर अपान त्रिज्या कर देते हैं, कोण निकलता है, वही बोलते हैं कोणीय विस्थापन। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन के बाद हम चलते हैं किसके बारे में? कोणीय विस्थापन यदि आपको समझ में आ गया, कोणीय विस्थापन के बाद चलते हैं हम कोणीय वेग के बारे में। जैसे ही कोणीय वेग के बारे में आ गया तो आपको तुरंत वेग याद होना चाहिए। वेग के साथ इस तरफ हम लिख देते हैं कोणीय वेग। वेग और कोणीय वेग तो आपको समझ में आ गया। वेग क्या है? वेग की जब बात आएगी तो हमेशा विस्थापन से परिभाषा दीजिएगा। जब कोणीय वेग की बात आएगी तो हमेशा कोणीय विस्थापन के साथ ही लीजिएगा। कोणीय वेग को हमेशा दर्शाया जाता है किससे? ओमेगा से। किससे दर्शाया जाता है? ओमेगा। ओमेगा बराबर जो होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। अब कहेंगे इसको कैसे परिभाषित करेंगे? इसको परिभाषित हैं कोणीय विस्थापन की दर को, कोणीय विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। कोणीय विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। जैसे याद रखिएगा इस त्वरण में वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। उसी तरह से कोणीय विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। कोणीय विस्थापन में जितना ज़्यादा समय के साथ परिवर्तन होगा उसी को बोलते हैं ओमेगा। अब समझा गया? अब देखिएगा, समझिएगा इस तरह से जैसे रेखी वेग को दर्शाते हैं v से। v बराबर हमारा होता है डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। इसका मतलब होता है कि विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन को वेग बोलते हैं। ये इसी का नाम रख देते हैं रेखी वेग। क्या नाम रख देंगे? रेखी वेग। वेग बोले या लीनियर वेलोसिटी बोले या वेलोसिटी बोले, दोनों का सेम मतलब है कि वेग ही का कहने का मतलब है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर इसमें और इसमें क्या पूछ लेता है? रिलेशन पूछ लेता है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं मिलनसार हैं, रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन पूछ लेता है। अब देखते हैं, अब अगला अगर हेडिंग डालेंगे तो कोणीय वेग और रेखी वेग में क्या हो, संबंध किस तरह से होता है उसके बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा v और ओमेगा में संबंध, v और ओमेगा में संबंध क्या है? v और ओमेगा में संबंध देना है तो सबसे पहले आपको कोणीय विस्थापन याद होना चाहिए। कोणीय विस्थापन होता है डेल्टा थीटा बराबर होता है डेल्टा एस अपान आर। अगर इसी को लिखना होगा तो डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एस वन अपान आर। अब क्या करते हैं, दोनों पक्ष में डेल्टा टी से क्या करते हैं, भाग देते हैं, डेल्टा टी बटे डेल्टा टी, इतना हो गया। अब आपको पता है 1 अपान डेल्टा टी बराबर हम कितना लिख सकते हैं, ओमेगा 1 अपान डेल्टा एस अपान डेल्टा टी बराबर हम लिख सकते हैं वी। अभी तो पीछे निकला है, वी बराबर होता है डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, या इसी को बोलते हैं रेखी वेग या बोलते हैं वेग, और ओमेगा बराबर इससे पीछे ये निकला है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, ये तो निकला है। तो कहने का मतलब दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 1 अपान आर वी, और आर को इसके साथ गुणा करेंगे तो वी बराबर हो जाएगा आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा। अब देखिए बेसिकली एग्जामिनर यहाँ से ये तो रिलेशन पूछ लेता है, इस रिलेशन से थोड़ा डेप्थ में चला जाता है। अब डेप्थ में किस तरह से जाता है उसको समझिएगा कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, उसके बारे में समझिएगा, ठीक ना। अब देखते हैं एग्जामिनर क्या कहता है ना, एग्जामिनर पूछता कुछ नहीं, एग्जामिनर बोलता है कि आप फार्मूला याद हो ना याद हो, आप हमें एक चीज़ बताइएगा कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, ठीक ना। मान लेते हैं ये वृत्त है, ये तीसरा वृत्त है, मान लेते हैं इतनी दूरी r1 है, इसकी दूरी r2 है, इसकी दूरी r3 है, केंद्र से r1, केंद्र से r2, केंद्र से r3, इतना समझ में आ गया।
अब देखते हैं एंगल, तो यहाँ पे थीटा है दोनों के लिए, सबके लिए थीटा है। जैसे देखते हैं आर का मान जैसे ही बढ़ाते हैं रेखीय वेग का मान उतनी तेजी से बदलता है। ओमेगा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, याद रखिएगा ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा मतलब है एंगल से कोणीय विस्थापन सेम है, कोणीय विस्थापन सेम है, जितनी केंद्र से दूर जाएंगे रेखीय वेग का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएंगे। मान लेते हैं R1 में 4 मीटर है, हो सकता है यहाँ पे 6 मीटर हो, यहाँ पे हो सकता है 8 मीटर हो। अब समझ रेखीय वेग कहने का मतलब जितने ही थीटा से केंद्र से जितने ही दूर जाएंगे, आर का मान जितना ही ज़्यादा बढ़ाएंगे रेखीय वेग का मान उतना ही तेजी से बढ़ता है। बेसिकली यही एग्जामिनर पूछता है कि यदि आर का मान बढ़ाएंगे तो वी के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता ही जाता रहता है उसके साथ साथ, ठीक ना। हाँ, ये समझ में आ गया, संबंध में रिलेशन में समझ में आ गया। रिलेशन पूछा बहुत कम गया है, ये याद रखिएगा टर्म में। अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हैं तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। अब बेसिकली आते हैं थोड़े से मात्रक के ऊपर आते हैं। मात्रक क्या है, सिंबल में मात्रक में इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। और खासकर डिफेंस वाले हो या बोर्ड वाले हो, क्योंकि आजकल बोर्ड में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है, 20 नंबर को छोड़ के आना नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही सबसे पूछे जाएंगे, ठीक ना। जैसे कोणीय विस्थापन को दिखाया जाता है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का अगर मात्रक हमें यहाँ पे मात्रक हम लिख देते हैं, और मात्रक हम सबका लिखते हैं। पहले हम मात्रक लिखते हैं डेल्टा थीटा का। डेल्टा थीटा का मतलब होता है कोणीय विस्थापन, आप लिख लीजिएगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। क्या मात्रक होता है, रेडियन। रेडियन का बेसिकली मात्रक होता है, एक किससे नापा जाता है, कोण। कोण को किस में नापा जाता है, रेडियन में नापा जाता है। अब कोण के साथ साथ एक और शब्द आता है, कभी कभी पूछ लेता है इंपॉर्टेंट में, घन कोण। घन कोण और कोण अलग है, घन कोण बोले या ठोसी कोण, ठीक ना। घन कोण बोले या ठोसी कोण बोले, और ठोसी कोण का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन, इंपॉर्टेंट है। कोणीय विस्थापन को इसमें नहीं पता है, रेडियन। अगर पूछ लिया, कभी कभी पूछ लेता है इसकी बताइए भैया डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, तो बीमा याद रखिएगा, कोई बीमा नहीं होती। और ये भी कभी कभी पूछा गया है, कोणीय विस्थापन सदिश राशि एक अदिश राशि है, तो याद रखिएगा कोणीय विस्थापन सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, एकदम राइट। अब देखिएगा, क्योंकि जो विस्थापन सदिश है तो कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि है, ठीक ना। अब देखिएगा, इसको तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया कोण के बारे में, कोणीय विस्थापन के बारे में। अब अगला हम देखते हैं ओमेगा। ओमेगा मतलब कोणीय वेग। कोणीय वेग के साथ क्या क्या रिलेशन होता है। कोणीय वेग जो होता है इसका जो मात्रक होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी फार्मूला होता है। ओमेगा बराबर अगर फार्मूला होता है और थीटा को हम किस में नाप रहे हैं, रेडियन में। रेडियन को इस तरह से भी लिखा जाता है, रेडियन प्रति सेकेंड। क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड, RAD, रेडियन प्रति सेकेंड, इसका मात्रक ये भी होता है। अब कभी कभी इसको क्या होता है, डायमेंशन भी पूछ लिया गया है। डायमेंशन याद रखिएगा, डायमेंशन जो होता है LT माइनस N, L माइनस 1, L नहीं होता, T माइनस 1 होता है, ठीक ना, सॉरी T माइनस 1 होता है, इसकी क्या डायमेंशन है। कभी कभी ये भी पूछा है, इस सदिश राशि एक अदिश राशि है, तो आप कमेंट करके बताइए इस सदिश राशि की अदिश राशि है, ये आपके ऊपर है, ठीक ना। और यदि आपने 1D मोशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि जैसे 1D मोशन में जो रिलेशन होता है वही सेम 2D मोशन में होता है, ठीक। अब देखते हैं, और ये भी कमेंट करके बताइएगा वी का मतलब रेखीय वेग या वेग, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसको कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए चैप्टर में बेसिकली इतना ही देखते हैं रिलेशन के देखने। कल के चैप्टर में हम कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, अभिकेंद्र बल क्या होता है, अपकेंद्र बल क्या होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद।